हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तीन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट और एनपीएस। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं पीपीएफ से। पीपीएफ का मीनिंग है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आइदर मंथली या ईयरली या किसी भी ड्यूरेशन में, सो वो 15 ईयर्स के लिए होता है। हम उसके पहले वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर हम चाहें तो उसको 15 ईयर से बढ़ा भी सकते हैं। सो 5 साल की रोज में हम उसको और बढ़ा भी सकते हैं किसी भी टाइम लिमिट के लिए। तो मिनिमम 15 ईयर्स का होता है, उसके बाद हम 5-5 साल करके उसको और बढ़ा भी सकते हैं। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो 500 है, और मैक्सिमम 1.5 लाख है, ये पर एनएम का है। और जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट करना है, हम कितनी भी बार उस फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 1.5 लाख और मिनिमम 500 होना चाहिए। इसके अलावा जो ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये इस पे इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एटीसी के अकॉर्डिंग। और जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको 15 ईयर्स के बाद, या जो भी हमने ड्यूरेशन रखा है मैच्योरिटी के बाद, वो जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल के ऊपर, वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये इसका बेनिफिट है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें कैलकुलेट करके कि क्या हमको इसमें सिनेरियोज दिखते हैं, तो ये दो केसेस मैंने यहाँ पे शो किए हैं। फर्स्ट केस है, अगर हम हर साल 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर इसमें, और 15 ईयर्स के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच मीन्स के पर ईयर इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 है, और वो 15 ईयर्स के लिए करते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होता है 7.5 लाख। 50,000 15 ईयर्स तक, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 7.5 लाख। और अगर करंट इंटरेस्ट रेट उस पर बात करें, अगर 7.1% चल रहा है, तो हमारा जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा वो अराउंड 13,56,070 इतना हो जाता है। तो विच मीन्स का हमको इंटरेस्ट इस पे मिला है 6,06,070, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये इंटरेस्ट फ्री है। ऐसे ही अगर सेकंड केस देखें, हम हर साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 15 साल तक, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 15 लाख। वो सेम अगर इंटरेस्ट की बात करें 7.1%, तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 27 लाख प्लस के आसपास। तो हमारा जो इंटरेस्ट हमको मिला है वो अराउंड 12 लाख है, सो विच इज ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो जितना ज्यादा अमाउंट और जितना लंबा ड्यूरेशन के लिए हम करते हैं, तो उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम फिक्स डिपॉजिट पे आते हैं। फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कितना भी हो सकता है, 1 साल से लेके हम 7-8 साल या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, और जितना भी हर एक टेन्योर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट हमको मिलता है वो डिफरेंट होता है। तो वो अलग बैंक के लिए हम वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस ड्यूरेशन पे कितना इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। और ऑब्वियसली मैच्योरिटी के बाद हमको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट उस पे अर्न हुआ है वो हमको मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है। तो 2019 के बाद जो रूल है उसमें अगर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो 40,000 से ज्यादा है, तो उसके ऊपर 10% हमको इनकम टैक्स देना रहेगा। और अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वही इंटरेस्ट 20% हो जाएगा। 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इनकम टैक्स उस पर देना पड़ेगा, और ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। तो पीपीएफ में हमने देखा था जो इंटरेस्ट है वो टैक्स इनकम टैक्स फ्री था, बट यहाँ पे हमको 10% देना पड़ेगा। अब इसमें भी अगर एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्योंकि लमसम पेमेंट वाला है, जैसे पीपीएफ में हमने देखा था कि हम ईयरली इन्वेस्ट कर रहे थे, इसमें हम एक ही बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर एक एग्जांपल के लिए हमने 7.5 लाख इन्वेस्ट किया है 15 ईयर्स के लिए, और कंसिडर करते हैं सेम इंटरेस्ट रेट 7.1%, तो इसमें मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है हमारा अराउंड 21 लाख, और जो इंटरेस्ट हमको मिला है वो है 14 लाख। बट इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, अराउंड 10%। और इसमें ये दिख रहा है कि पीपीएफ से ज्यादा बेनिफिट इसमें हमको मिला है, क्योंकि हमने एक ही साथ पूरा लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया है। पीपीएफ में हर साल हम 50,000 या 1 लाख कर रहे थे, इसलिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मैच्योरिटी पे वो कंपेरेटिवली कम है। बट इसमें ज्यादा है, क्योंकि हमने एक ही बार में पूरा लमसम पेमेंट किया है। बट एवरी 10 ईयर भी देखना पड़ेगा कि 15 ईयर्स पे इंटरेस्ट रेट कितना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लास्ट में है एनपीएस।
तो एनपीएस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट से। ये एक्चुअली में एक रिटायरमेंट स्कीम है। तो अगर जो पहले जो पेंशन होता था, अभी वो पेंशन सिस्टम नहीं है, अभी एनपीएस है। तो ये एक रिटायरमेंट की स्कीम है, जो कि रिटायरमेंट के बाद जो भी हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल करने के लिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट 18 ईयर से 70 ईयर्स ऑफ एज के लोग कर सकते हैं। उस 18 के पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और एनपीएस अकाउंट दो तरह का होता है, टायर वन और टायर टू। टायर वन में ये होता है कि हम जो अगर हमें बीच में विड्रॉ कराना है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर टायर टू का हम अकाउंट लेते हैं तो उसमें हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। टायर वन में हमको कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम उसमें ऐसे विड्रॉ नहीं करा सकते। एनपीएस का एक जो डिफरेंट लॉजिक है वो ये है कि जब भी इसका अमाउंट मैच्योर होता है, तो इसका जो 60% है मैक्सिमम, हम वही अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं मैक्सिमम। और रिमेनिंग 40% जो अमाउंट है वो हमको फिर से री इन्वेस्ट करना होता है गवर्नमेंट एन्युटी प्लान्स में। सो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एनपीएस के मैच्योरिटी के बाद 10 लाख बचा है, तो मैक्सिमम 6 लाख हम विड्रॉ करा सकते हैं। 4 लाख फिर से हमको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट एन्युटी प्लान्स में। और अगर हम चाहते हैं कि 40% से ज्यादा री इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं, हम चाहे तो 100% भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मिनिमम 40% तो हमें री इन्वेस्ट करना ही होगा। अब ये जो री इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये हमें उसके बाद मैच्योरिटी के बाद हर महीने पेंशन के फॉर्म में मिलता है। और वो जो एन्युटी अमाउंट 40% है उसके ऊपर भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो जब तक वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा बचा होता है तब तक हमको वो पेंशन मिलती रहती है। दिस एन्युटी अमाउंट इज देन पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स एज पेंशन। सो जो हमने री इन्वेस्ट किया है वो हमें पेंशन के फॉर्म में हर मंथ मिलता रहेगा। अगर इसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने कितने साल से कितनी किस एज में हमने स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट। अगर एक एग्जांपल के लिए किसी कस्टमर ने अगर 24 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और पर मंथ उसका इन्वेस्टमेंट है 2000, वो कंसिडर करते हैं कि 60 इयर्स ऑफ एज तक वो उसने इन्वेस्ट किया है, विच मीन्स के टोटल 36 इयर्स का उसका इन्वेस्टमेंट है। 60 माइनस 24, 36 साल का उसने इन्वेस्ट किया है। और एज ऑफ नाउ अगर इन्वेस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एनपीएस का जो रिटर्न है वो 9% है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 8,64,000। और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि उसने एन्युटी में जो री इन्वेस्ट किया है वो 50% है। मिनिमम 40% होता है, बट अगर उसने 50% री इन्वेस्ट किया है, विच मीन्स कि उसका जो टोटल कॉर्पस है वो इतना हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 8,64,000, जो उसका टोटल कॉर्पस है वो 65 लाख क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 36 ईयर्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है एट 9% पर एनम। तो वो कैलकुलेशन हो जाता है हमारा 65 लाख। अब 65 लाख में से 50% विड्रॉ किया है, तो 50% ये लमसम वैल्यू है जो उसको इस समय 60 इयर्स ऑफ एज पे मिल जाएगी, विच इज अराउंड 32 लाख। अगर इसका 65 लाख का हाफ करेंगे तो ये 32,54,000 समथिंग आएगा। और उतना ही बचा हुआ 50% उसने री इन्वेस्ट किया है एन्युटी प्लान्स में। अब ये जो बचा हुआ 32 लाख है, ये मंथली पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, जो कि अराउंड 18,984 बनती है। विच मीन्स कि अगर कोई कस्टमर 24 की एज से पर मंथ 2000 इन्वेस्ट करता है टिल 60 इयर्स ऑफ एज, विच मीन्स कि 36 ईयर्स तक उसने इन्वेस्ट किया है, और अगर रिटर्न 9% है एनपीएस का, तो 60 इयर्स ऑफ एज पे उसे इतना अमाउंट लमसम में मिलेगा। और बचा हुआ अमाउंट जो है वो एन्युटी में री इन्वेस्ट होगा, और वो एन्युटी हर मंथ 18,984 पेंशन के फॉर्म में उसको मिलेगी टिल इज डेथ, या फिर जब तक कि वो जो अमाउंट बचा हुआ है वो खत्म ना हो जाए। यहाँ पे ये भी है कि जो एन्युटी का रेट ऑफ रिटर्न है वो भी 7% के आसपास है, जो कि इस समय का यही रेट चल रहा है। तो उस लॉजिक से ये कैलकुलेशन बनता है। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इन एग्जांपल के बेसिस पे हम दूसरी वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। अगर अगर हम ये वैल्यूज लेके चलते हैं तो हमें ये सारे पैरामीटर्स मिलेंगे।
तो एनपीएस मेनली होता है रिटायरमेंट के लिए, तो उसके बाद आपको अगर कुछ वैल्यूज चाहिए, कुछ अमाउंट चाहिए लमसम में और कुछ पेंशन के फॉर्म में, तो हम इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। और सब में मैंने ये कैलकुलेटर भी, कैलकुलेटर की एक लिंक दी है, तो आप किसी और अमाउंट के लिए भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।